नोएडा के थाना फेज 1 में 42 साल के सिविल इंजीनियर आसमा खान की हत्या ने सभी को झकझोर कर रख दिया। आसमा की हत्या का आरोप किसी और पर नहीं बल्कि उन्हीं के 55 साल के पति नूरुल्लाह हैदर पर है। पुलिस के मुताबिक पति ने अफेयर के शक में पत्नी को मौत के घाट उतार दिया। दोनों के बीच उस रात कमरे में क्या हुआ, ये अब सब धीरे धीरे सामने आ रहा है। इस रिपोर्ट में देखिए। नोएडा में पत्नी पर शक, नफरत और मर्डर। शक का अंजाम, हथौड़े से इंतकाम। बेगम का कत्ल, शौहर की संगीन साजिश। हथौड़े से सिर पर मारा, फिर गला रेत डाला। दिल्ली के पास कत्ल की हॉरर स्टोरी, रूह कपा देगी मर्डर की सच्चाई। इतनी बेरहमी से हत्या की नोएडा पुलिस के भी होश उड़ गए। यह घटना दिल्ली के करीब 4 अप्रैल को हुई, जो सुनकर हर कोई हैरान है। 52 साल के एक शख्स पर हत्या का यह इल्जाम लगा है। आरोप है कि नूरुल्लाह हैदर नाम के शख्स ने अपनी पत्नी आसमा खान को मार डाला। यह सिर्फ आरोप भर नहीं है, अब ये इकबालिया बयान है। आरोपी पति नूरुल्लाह हैदर ने पुलिस के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए। नूरुल्लाह हैदर ने बताया कि 4 अप्रैल को उसकी पत्नी घर में सो रही थी। वो गहरी नींद में थी, तभी उसने हथौड़े से उसके सिर पर वार कर दिया। हथौड़े के हमले में वो बेहोश हो गई। इसके बाद आरोपी ने अपनी पत्नी का गला रेत दिया। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा हुआ है कि सिर पर हथौड़े से वार किया गया था, जिसके बाद आसमा खान कोमा में चली गई थी और उसके बाद उसका गला रेता गया था। पति नूरुल्लाह हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उससे पूछताछ की। पूछताछ में नूरुल्लाह हैदर ने खुलासा किया कि पहले उसने अपनी पत्नी के सिर पर हथौड़े से वार किया, उसके बाद वो बेहोश हो गई, उसके बाद उसका गला काटा था और उसे मौत के घाट उतार दिया था। कई साल पहले निकाह के पाक बंधन में बंधे थे, इस रिश्ते का खून हो गया। मृतका के परिजनों ने जानकारी देते हुए बताया कि मुझे आसमा की बेटी ने सूचना दी थी। बेटी ने बताया था कि दोनों की पिछले कई दिनों से लड़ाई चल रही थी, लेकिन हमें इतनी उम्मीद नहीं थी कि इस तरह से उसकी हत्या कर दी जाएगी। आसमा सिविल इंजीनियर थी और नोएडा के पॉश इलाके सेक्टर 15 में प्रोजेक्ट मैनेजर के रूप में काम कर रही थी। देखिए, दिनांक 4 अप्रैल को कंट्रोल रूम द्वारा सूचना मिली थी कि सेक्टर 15 में CS 54 में एक महिला की हत्या कर दी गई थी। इसमें जब समस्त लोग पहुंचे थे, मैं भी पहुंचा था, सारे अधिकारी पहुंचे थे, तो मौके पर जाने पर पता चला कि नूरुल्लाह नामक व्यक्ति ने अपनी पत्नी पर शक के आरोप में उसकी हथौड़े से और चाकू से गला रेत करके हत्या कर दी गई। इसमें नूरुल्लाह को पकड़ लिया गया है। इस पर मुकदमा हत्या का पंजीकृत हो गया है। पोस्टमार्टम भी कराया जा चुका है। आगे की व्यवस्था चल रही है। 4 अप्रैल को इस मर्डर का खुलासा तब हुआ जब मृतका के बेटे ने पुलिस को इस वारदात की सूचना डायल 112 पर दी। सूचना मिलते ही थाना फेज 1 पुलिस टीम और फॉरेंसिक एक्सपर्ट मौके पर पहुंचे और जांच शुरू। मृतका की पहचान 42 साल की आसमा खान के रूप में हुई, जबकि आरोपी का नाम नूरुल्लाह हैदर है, जो C154 सेक्टर 15 में रहता था। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और आरोपी पति को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। नोएडा पुलिस की पूछताछ में कातिल पति नूरुल्लाह हैदर ने वारदात की खौफनाक कहानी बयां की। नूरुल्लाह ने बताया कि किस बेरहमी से उसने अपनी पत्नी आसमा की हत्या की थी। आसमा अपने रूम में सो रही थी, तभी मैंने हथौड़ा लिया और उसके सिर पर तेज वार कर दिया। इस हमले में वो बेहोश हो गई। इसके बाद मैंने आसमा का गला रेत दिया। इस तरह उसे जान से मार डाला। पति हैदर को शक था कि पत्नी आसमा का अवैध संबंध है। पति ने बताया कि वो हमेशा फोन पर लगी रहती थी। नूरुल्लाह ने कहा टोकने पर भी नहीं मानती थी। रोज रोज की खटपट से तंग आकर रास्ते से हटाने का प्लान किया। नूरुल्लाह ने कहा कि वो सो रही थी, मैंने हथौड़े से वार किया, वो बेहोश हो गई, फिर मैंने उसका गला रेत दिया। आसमा खान एक मल्टीनेशनल कंपनी में प्रोजेक्ट मैनेजर थी।
और अपने काम के सिलसिले में बिजी रहती थी। वहीं पति नूरुल्लाह चाहता था कि आसमा नौकरी छोड़ दे। इसको लेकर दोनों के बीच में काफी समय से विवाद चल रहा था। वहीं पति नूरुल्लाह पिछले 10 सालों से बेरोजगार था। आसमा और नूरुल्लाह के झगड़े दिन ब दिन बढ़ रहे थे। बेटे की ओर से थाना फेज 1 में दर्ज कराई गई एफआईआर में इसका जिक्र किया गया है। नूरुल्लाह ने पत्नी की हत्या के बाद खुद थाने जाकर सरेंडर किया है। उसने कहा कि उसके बेरोजगार होने के कारण आसमा हमेशा उससे दुर्व्यवहार करती थी। आसमा हत्याकांड की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से भी नूरुल्लाह की बर्बरता का खुलासा हुआ है। फेज 1 थाना पुलिस को मिली पोस्टमार्टम रिपोर्ट से इसका पता चला है। आसमा के पहले सिर पर हथौड़ा मारा गया। हथौड़ा मारने के कारण खून बहने लगा था। इससे आसमा को ब्रेन हेमरेज हो गया था। फिर आसमा कोमा में चली गई थी, जिसके बाद उसका गला काटा गया था। इस पूरे मामले में आसमा के पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने पति के मन में काम करने वाली पत्नी के फोन कॉल्स को लेकर बढ़े गुस्से को सामने लाया है। अब इस मामले पर चर्चा तेज हो गई है। इसके साथ ही अब ये एक ट्रेंड हो चुका है। बीते दिनों इस तरह की कई लगातार खबरें आई जब रिश्तों में ही कत्ल की वारदात को अंजाम दिया गया। चाहे वो मेरठ की घटना आप देख लीजिए और चाहे आप नोएडा की घटना देख लीजिए। नोएडा में हुई इस वारदात से पहले भी देश के अलग अलग हिस्सों में ऐसी वारदातें सामने आ चुकी हैं। वो चाहे 3 मार्च को हुए मेरठ में सौरभ राजपूत हत्याकांड हो या 2 अप्रैल को अवैध संबंध के शक में सोनीपत में पत्नी का गला रेता गया हो। 4 अप्रैल को हुई नोएडा की तरह एक घटना 6 अप्रैल को बेंगलुरु में भी हुई, जिसमें सरेआम पत्नी को शख्स ने मार डाला। ये कई वारदातें रिश्तों को तार-तार करती हैं। वहीं अब दिल्ली के पास मर्डर की ऐसी रोंगटे खड़ी कर देने वाली वारदात सामने आई है। देश के कई हिस्सों में रिश्ते के खून ने लोगों को झकझोर कर रख दिया है। ऐसे में सवाल उठ रहे हैं कि क्या रिश्ते इतने कमजोर हो गए हैं? क्या भरोसे की डोर इतनी कमजोर हो चुकी है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।